किसी नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। विद्या प्राप्ति के लिए वे चारों गुरुकुल गए, जहां उन्होंने 12 वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया। 12 वर्ष में वे शास्त्र में तो पारंगत हो गए, परंतु व्यवहारिक बुद्धि का उनमें अभाव ही रहा। शास्त्र में पारंगत हो जाने के उपरांत उन्होंने अपने नगर लौट जाने का निश्चय किया। उन्हें विश्वास था कि अपने नगर में वे शास्त्र ज्ञान के बल पर धन उपार्जन कर पाएंगे। वे पैदल अपने नगर के लिए चल पड़े। चलते चलते मार्ग में एक चौराहा आया और वे दुविधा में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आगे किस मार्ग का चुनाव करें और वे वहीं खड़े रह गए। कुछ देर पश्चात उस चौराहे से एक वैश्य बालक की शव यात्रा निकली। उसमें कई महाजन भी शामिल थे। महाजनों को देख एक ब्राह्मण को शास्त्र में लिखी यह बात याद आ गई कि जिस मार्ग पर महाजन जाएं वही मार्ग सही है। वह अन्य ब्राह्मणों से बोला, चलो इन महाजनों के पीछे चलो। चारों शव यात्रा में शामिल हो गए और महाजनों के पीछे पीछे शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में एक गधा खड़ा हुआ था। गधे को देखकर दूसरे ब्राह्मण को याद आया कि राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह बंधु या भाई है। वह अन्य ब्राह्मणों से बोला, शमशान घाट में खड़ा ये गधा भाई सदृश है। ये सुनकर सब गड्ढे से लिपट गए और उसे पुचकारने लगे। उसी समय उन्हें एक ऊंट तीव्र गति से उस ओर आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर तीसरे ब्राह्मण को याद आया कि धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उसने सबको बताया, तीव्र वेग से आने वाली वस्तु धर्म होती है, अतः यह ऊंट अवश्य धर्म है। तभी चौथे ब्राह्मण को याद आया कि धर्म का संयोग इष्ट से कराना चाहिए। उनकी दृष्टि में गधा इष्ट था और ऊंट धर्म। उन्होंने दोनों का मेल कराने का निश्चय किया और ऊंट को पकड़कर उसके गले में रस्सी के सहारे गधे से बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। जब उस तक समाचार पहुंचा कि कुछ लोगों ने उसके गधे को एक ऊंट के गले में बांध दिया है, तो वह लाठी लेकर आया और उन 4 मूर्खों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। चारों किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। भागते भागते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। उसमें पलाश का एक पत्ता तैर रहा था। उसे देख पहले ब्राह्मण को याद आया कि जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। वह चिल्लाया, यह तैरता हुआ पत्ता हमें नदी पार करा देगा, और उस पत्ते पर कूद पड़ा। पत्ते पर कूदते ही वह नदी में डूबने लगा। दूसरे ब्राह्मण ने उसे डूबते हुए देखा तो उसे याद आया कि जब पूरा सर्वनाश हो रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वह आधा बचा ले। इसलिए उसने सोचा कि इसे 2 भागों में काट देना चाहिए, और उसने तेज धार के औजार से उस ब्राह्मण की गर्दन काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। पहला ब्राह्मण वहीं मर गया। अब 3 ब्राह्मण शेष रह गए। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और अपने घर पर भोज के लिए ले गए। तीनों ब्राह्मण अलग अलग घर में भोज के लिए गए। पहले घर में गए ब्राह्मण को सेमी परोसी गई। सेमी देख उसे याद आया कि जो मनुष्य दीर्घ सूत्री या तंतु का प्रयोग करता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए उसने भोजन को नहीं छुआ और उस घर से भूखा ही निकल गया। दूसरे घर में गए ब्राह्मण को खीर पूड़ी परोसी गई। जब उसने कटोरे में फैलाव वाली चीज देखी तो उसे याद आया कि फैलाव वाली वस्तु आयु कम करती है। इसलिए वह भी भोजन छोड़कर उस घर से भूखा ही निकल गया। तीसरे घर में गए ब्राह्मण को मालपुए परोसे गए। जब उसने उसमें छिद्रों को देखा तो उसे याद आ गया कि छिद्रों से बुराई पनपती है। इसलिए वह भी भोजन छोड़ वहां से निकल गया। इस प्रकार तीनों मूर्ख ब्राह्मणों को भूखे प्यासे ही अपनी यात्रा करनी पड़ी। इससे उनकी जग हंसाई तो हुई ही, वे तीनों पछताए भी। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है।